हाँ भाई, आपका भी सपना है ना चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। तो बिल्कुल आपका सपना इस बार साकार होगा, क्योंकि चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा दी गई है और एक कॉलेज आपकी और ओपन हो चुकी है। कौन सा कॉलेज ओपन हुआ है, कितनी सीट बढ़ी है, कैसे आपका एडमिशन होगा, उन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। और क्या सच में एडमिशन लेना चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आसान है, क्या कंपटीशन लास्ट ईयर की तुलना में इस बार कम रहेगा, उन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहां पे ज्वाइन हो जाना। सबसे पहले लेके चलता हूं आप लोगों को इस बार की सीट मैट्रिक्स के ऊपर की टोटल कितनी सीटें हैं कौन से कोर्स के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूजी के अंदर जो हमारे पास में सीट्स है। तो सबसे पहले आप जैसे ही देखोगे बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर, तो हमारे पास में यहाँ पे जो टोटल सीट्स है वो दो प्रकार से फिल होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, एचयू एक आपका क्या है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जहां पे 80% सीट्स है वो आपकी एचयू एग्जाम से फिल होती है और 20% सीट्स है वो आपकी सीयूईटी यूजी आईसीआर काउंसलिंग से फिल होती है। आई बात समझ में। अब बात करता हूं मैं एचयू के अंदर पहले जो हमारे कैंपस थे बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, जो 3 कैंपस थे। कितने कैंपस थे? 3 थे, हिसार, कोल और बावल। लेकिन जो आपके 2026 के अंदर एडमिशन हो रहे हैं, इन्होंने बताया है कि इस बार हम 4 कॉलेज के अंदर एडमिशन देंगे। 3 तो आपके थे ही, लेकिन जो चौथा आप लोगों का एग्रीकल्चर का कॉलेज बन रहा था वो आपका था किशनपुरा, जो आपका यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे। ठीक है, तो वहां पे इस बार आपके बीएससी एग्रीकल्चर की क्लासेस है वो स्टार्ट हो रही है। हालांकि नया कैंपस है, हम बिल्कुल ये नहीं बोलेंगे कि मजे ही मजे हैं, मजे ही मजे नहीं है। लेकिन एग्रीकल्चर अगर आप एचयू से कर रहे हैं तो नाम आपका चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में होगा। ठीक है, डिग्री आपको उसी की मिलेगी। कॉलेज हाँ जरूर आपका जो किशनपुरा का रहेगा। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं वहां पे एडमिशन कैसे मिलेगा, एचयू हिसार के अंदर एडमिशन कैसे मिलेगा, उनके बारे में भी। तो देखो, हिसार के अंदर 4 ईयर बीएससी एग्री की जो टोटल 135 सीट है, 108 सीट आपकी एचयू एग्जाम से फिल होगी और 27 सीट्स है वो आपकी सीयूईटी की आईसीआर से फिल होगी। उसके बाद में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का जो कोर्स है जिसका अलग पेपर है, ठीक है, 16 सीट्स है, 13 आपकी एचयू का जो एबीएम का पेपर है उससे फिल होगी और 3 सीट है वो आपकी किससे फिल होगी, ये आपकी आईसीआर से फिल होगी। कोल के अंदर 57 सीट है टोटल, उनमें से 46 सीट आपकी एचयू से फिल होगी, 11 सीट आईसीआर से फिल होगी। बावल के अंदर बात करूं मैं 4 ईयर की, बावल के अंदर 4 ईयर में 25 सीट है, उनमें से 20 सीट आईसीआर से सॉरी एचयू से फिल होगी, 5 सीट आपकी किससे फिल होगी, ये आपकी आईसीआर से फिल होगी। और जो 6 ईयर का कोर्स चलता है अपना एचयू 6 ईयर की सीटें सारी की सारी बावल में है। पहले 2 साल पहले 40 सीट होती थी, लेकिन 2 साल मतलब लास्ट ईयर से सीट्स बढ़ा के 55 सीट कर दी है। ये 55 सीट्स है, यहाँ पे आपकी 55 की 55 सीट है जो एचयू 6 ईयर का पेपर होता है उससे फिल होगी। लेकिन 6 ईयर का कंपटीशन बहुत तगड़ा है भाई, याद रखना। उसके बाद में जो 4 ईयर बीएससी एग्रीकल्चर के लिए किशनपुरा का नया कॉलेज है, इन्होंने अभी जो एक टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स दिया है, उन्होंने 40 सीट्स दिया है कि 40 सीट्स पे एडमिशन लेंगे। टोटल आपकी 282 सीट है जो एचयू एग्जाम से फिल होगी। किससे फिल होगी? एचयू एग्जाम से फिल होगी। और 46 सीट है वो आईसीआर से फिल होगी। एक चीज ध्यान रखना, 282 में से लगभग आपकी 13 सीट्स को निकाल दो तो कितनी बचती है, लगभग आपकी 269 सीट्स बचती है, जो किससे फिल होती है, सिर्फ बीएससी एग्री की है, एबीएम की 13 सीट निकालने के बाद। इनमें से 55 सीट आप और निकाल दो, 55 सीट आप और निकालोगे तो लगभग आपकी 214 के समथिंग सीट्स रहेगी। ठीक है, लास्ट ईयर आपकी 174 सीट्स थी, तो आपको ये 40 सीट्स है वो एक्स्ट्रा देखने को मिल रही है। अब ये जो 40 सीट आप लोगों के लिए बढ़ी है, ये आपको एक राहत की सांस देगी कि यार एचयू के अंदर एडमिशन लेने का मौका अभी भी हमारे पास में है। लेकिन याद रखना, सिर्फ आपके पास में मौका एचयू भी नहीं है, आगे डिस्कस करूंगा और भी सीटें आप एडमिशन ले सकते हो सेकेंडरी ऑप्शन मान के। उसके बाद में फिशरीज की 20 सीट्स आपकी एचयू से फिल होगी। ठीक है, इंजीनियरिंग की 33 और 4 सीट है। उसके बाद में बात करता हूं कम्युनिटी साइंस के लिए 90 सीट्स है, बायोटेक के लिए 13 सीट्स है, ह्यूमैनिटीज के लिए 25-25 सीट्स है, फिजिकल साइंस और लाइफ साइंसेज के लिए। ठीक है, उसके बाद में आप मास्टर्स के कोर्सेज के अंदर भी सीट्स मैट्रिक देख सकते हो, ये इतनी सारी सीट्स है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहाँ पे जो बच्चे एचयू 4 ईयर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है मेरे भाई, जो बच्चे एचयू की तैयारी कर रहे हैं, देखो एचयू आपका, चल जा भाई,
HAU फॉर ईयर, आपके लिए कम से कम यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे 8,000 से लगाकर 10,000 के बीच में। ये हमारा एक अनुमानित डाटा है कि इस बार इतने फॉर्म भरे जा सकते हैं फॉर ईयर के लिए, BSc फॉर ईयर के लिए, ठीक है। ये हमारी बात है फॉर ईयर के लिए। तो फॉर ईयर में आपको 8,000 सीटें भी, अगर 8,000 बच्चे भी फॉर्म फिल करते हैं, उनमें सीटें कितनी हैं? लगभग 215 के समथिंग। अब 215 सीटों पर 8,000 फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो कंपटीशन आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कम है। और जिन लोगों को लग रहा है कि HAU ऐसा ही है, हलवा पूड़ी है, एडमिशन ले लेंगे, तो भाई ये सपना सपना ही रह जाएगा, ठीक है। अगर HAU में एडमिशन लेना है, ऑनेस्टली बता रहा हूं, ठीक है, यहां पे आपको अगर एडमिशन लेना है तो सीधी बात यही है, आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी होगी। जहां पे हमने HAU के 4 ईयर के लिए और 6 ईयर दोनों के लिए बैच स्टार्ट कर रखे हैं, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ई नोट्स और टेस्ट सीरीज। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा वो है टेस्ट, और उसके बाद में टॉप लेवल का जो आपका कंटेंट है। जो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, दावे के साथ कह सकते हैं 100% HAU को टच करेगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। काफी बच्चे बोल रहे हैं कौन सी बुक पढ़े, कौन सी गाइड पढ़े। कोई बुक पढ़ने की, एक्स्ट्रा पढ़ने की, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जो कंटेंट हम आप लोगों को दे रहे हैं मोर देन इनफ है। जो टेस्ट दे रहे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, उतने टेस्ट लगा लो, चीजें पढ़ लो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है NCERT के ऊपर निर्भर रहना। हमेशा बोलता हूं, आज भी बोलूंगा, क्योंकि मतलब 95% पेपर जो बनता है HAU का वो NCERT से ही बनता है। 5% क्वेश्चंस टेस्ट में जब हम क्वेश्चन बाहर से देते तो बच्चे क्या पूछते हैं, सर ये क्वेश्चन बाहर से आते हैं तो हम ये कैसे करें, तो वो क्वेश्चन हम बाहर से इसलिए देते हैं कि 5% पेपर HAU का। लास्ट ईयर थोड़ा कम हो गया, हालांकि पहले 5% क्यों 10% भी होता था, लेकिन लास्ट ईयर थोड़ा इन्होंने सिलेबस अपडेट किया, तो लास्ट ईयर से चीजें थोड़ी इन्होंने NCERT बेस्ड कर दी थी, ठीक है। मतलब थोड़ी क्या, मोस्ट ऑफ दी चीजें NCERT बेस्ड कर दी थी। थोड़े बहुत ही NCERT से बाहर भाग जाते हैं, क्योंकि स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, स्टेट लेवल के एग्जाम में थोड़े क्वेश्चंस बाहर से आते हैं। तो हम वो 5% चीजें मान के चल रहे हैं जो बाहर से आती है, और बाहर से 5% चीजें आ रही, मतलब 10 क्वेश्चन, 200 में से 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको बाहर से देखने को मिलते हैं। उन 10 क्वेश्चनों से सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आपको HAU में 4 ईयर के अंदर एडमिशन चाहिए और हिसार कैंपस चाहिए, पहली चीज तो बता रहा हूं, आज से तैयारी स्टार्ट कर देना। पहले तो ये बता दूं आपको बैच कहां मिलेगा। एग्री कैपिटल के ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। प्रॉपर एग्री कैपिटल के ऊपर 4 ईयर 6 ईयर के बैच, उसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज, जो चीजें चाहिए वो वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। देखो, या फिर नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 9214005895 पे मैसेज कॉल करके आप अपनी जो भी बैच से रिगार्डिंग क्वेरी है उसका सोल्यूशन पा सकते हैं। हिसार के अंदर अगर एडमिशन चाहिए तो कम से कम आप 75 प्लस क्वेश्चन, 75 प्लस मार्क्स टारगेट करके चलना। और ये चीज हमेशा आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि ये आपका 150 क्वेश्चन जो बच्चे टारगेट करके चलते हैं, नेगेटिव मार्किंग आपको पता होती नहीं है, वो ले जाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आपको एडमिशन चाहिए 145 क्वेश्चन लेके जाओगे तो आपको एडमिशन है वो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूं जनरल कैटेगरी की, बाकी आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं। ये 75 क्वेश्चन मैं 150 प्लस टारगेट इसलिए बता रहा हूं कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप 160 165 लेके चलोगे तो सेफ स्कोर है। क्योंकि कभी कभार पेपर थोड़ा इजी आ गया तो कट ऑफ ज्यादा जा सकती है, लेकिन 80 से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती है। इतने क्वेश्चन करना कोई नॉर्मल चीज नहीं होती है, ठीक है। 75 से 80 मार्क्स अगर आप लेके आते हो, हालांकि 75 प्लस पे आप अपने आप को सेफ जोन के अंदर 100% मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करता हूं 6 ईयर के बच्चों के लिए। आपके लिए सिर्फ 55 सीट है। 55 सीट में जी जान लगा दो भाई। और ऑनेस्टली बता रहा हूं, देखो रिजल्ट क्या आएगा मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अभी मैंने बैच में ऐसे बच्चे देखे जो 6 ईयर में सच में बहुत तगड़ी मेहनत कर रहे हैं। और स्कोर बताऊं ना, मैंने कोई ऐसा टेस्ट नहीं देखा 6 ईयर में, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 97 98 मार्क्स भी लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी मेहनत करवा रहे हैं बच्चे, पढ़ रहे हैं। 6 ईयर वाले भाइयों, तुम बहुत अच्छे से पढ़ लो। एग्री कैपिटल से बेस्ट अगर 6 ईयर 4 ईयर के लिए कंटेंट कहीं मिल जाए ना यूट्यूब पे, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, या फिर ऑफलाइन कोचिंग पे, तो बता देना। टॉप लेवल का एकदम नॉच के कंटेंट दे रहे हैं, जहां सिलेक्शन 100% देंगे और रैंक भी देंगे। 55 सीट्स पे एडमिशन के लिए कम से कम 3500 फॉर्म भरे जाएंगे। ये एक नॉर्मल डाटा, 3500 फॉर्म भरे जाएंगे। और ये जो 3500 फॉर्म हैं,
इनमें अगर एडमिशन लेना है तो 85 से लगाकर 90 क्वेश्चन टारगेट, मैं सबको टारगेट देके चलता हूं 90 क्वेश्चन का, कि बच्चे 90 क्वेश्चन टारगेट रखोगे तो एचयू में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, बाकी कैटेगरी वेटेगरी जो भी होगा वो बाद में देखा जाएगा। और 90 क्वेश्चन कोई बच्चा करता है तो वो रैंकर की लिस्ट में आ जाएगा, जहां पे मैथ्स, साइंस, एग्रीकल्चर, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं। और वहां आपको बिल्कुल भी चौक नहीं करना है, अच्छे से मेहनत करनी है। टॉप रिजल्ट है वो आप लोग 100% दे दोगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत, प्रॉब्लम, क्वेरी आ रही है तो आप बता सकते हैं। प्रॉपर बैच चल रहे हैं, आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे लेवल से कर सकते हैं। बाकी पूरी इंफॉर्मेशन बुलेटिन का वीडियो भी आपको इसकी एग्री कैपिटल के यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगा। इतनी सीट्स है, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, 100% आप लोगों को रिजल्ट है वो मिलेगा। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।